मेरे प्रिय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे के द्वारा किस टाइप का वृत्त पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चनों को हम आप लोग के सामने लाएंगे और सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे सेकेंडों में। इस वृत्त पर आधारित किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको नहीं वृत्त के परिधि का फार्मूला यूज कराएंगे और नहीं वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला यूज कराएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम डाले हुए थे कि जब त्रिज्या को x गुना कर दिया जाता है तो वृत्त के क्षेत्रफल कितना गुना हो जाता है, और जब वृत्त की त्रिज्या को x गुना कर दिया जाता है तो परिधि कितना गुना हो जाता है। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, बेहतरीन तरीका से यह सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना है 7, 154 और 44, तीन ही अंक को याद रखना है। 7, 154 और 44। यहाँ पे इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए हुए थे कि जब त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल चौगुना हो जाता है। यानी जितना गुना वृत्त की त्रिज्या करते हैं उसका स्क्वायर गुना वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है, और वृत्त की त्रिज्या जितना गुना होता है उतना ही गुना उसका परिधि होता है। इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 7 याद रखना है, 154 याद रखना है और 44 याद रखना है। यानी त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और परिधि C बराबर 44 सेंटीमीटर। यानी जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर रहता है तो क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होता है तो परिधि 44 सेंटीमीटर हो जाता है। तो यहाँ पे हमको परिधि 44 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। कब? जब त्रिज्या को 7 सेंटीमीटर माने हैं तो परिधि 44 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है, परिधि का मान 22 सेंटीमीटर दिया है। परिधि जो दिया है 44 का आधा दिया है, यानी 44 में जब 2 से भाग करेंगे तो 22 प्राप्त होगा। यानी परिधि 44 से 22 हो गया, यानी परिधि जब आधा कर दिए तो त्रिज्या भी आधा होगा, यानी 7 का आधा 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसे जब त्रिज्या को आधा करते हैं तो परिधि आधा होता है, तो इसका अपोजिट पूछ दिया है कि जब परिधि को आधा कर दिया जाए यानी 44 से 22 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो त्रिज्या कितना हो जाएगा। यानी त्रिज्या 7 से 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्षेत्रफल बोला है निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल हमको कितना प्राप्त होगा इसको हम लोग देखेंगे। तो जब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या प्राप्त है तो इसके द्वारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है। लेकिन जब त्रिज्या को आधा किए हैं तो क्षेत्रफल 1/4 गुना हो जाएगा, क्योंकि जब त्रिज्या को 2 गुना करते हैं तो क्षेत्रफल चौगुना होता है। यहाँ पे त्रिज्या जब 1/2 किए हैं तो क्षेत्रफल 1/4 गुना प्राप्त होगा, 1/4 गुना प्राप्त होगा। तो 154 में जब हम 4 से भाग करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 4 3 12, शेष बचेगा 3, 4 बटे 32, तो शेष 2 बचेगा। तो दशमलव बैठाएंगे तो 2 पर 0 बैठेगा, यानी 20 होगा। तो 4 पचे 20, यानी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो ऑप्शन डी नंबर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है, इसका व्यास ज्ञात करें, और पाई का वैल्यू यहाँ पे दिया है कि पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना है। तो आप जब पाई का वैल्यू देखिएगा कि दिया है 22/7 तो आप फार्मूला के द्वारा सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। लेकिन फार्मूला के द्वारा सभी क्वेश्चन सॉल्व करना आसान बात नहीं है। यानी यहाँ पे हमको फार्मूला का यूज नहीं करना है, आपको केवल याद रखना है 7, 154 और 44। यानी यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है तो इसमें यूज होगा 7 और 154। यहाँ पे क्षेत्रफल 616 है, तो क्षेत्रफल जब 616 है तो देखेंगे कि 154 का कितना गुना 616 होगा। तो यहाँ पे 616 जब क्षेत्रफल के नीचे 616 लिखेंगे, यानी 154 का जब चौगुना करेंगे 616 हमको प्राप्त होगा। जब क्षेत्रफल चौगुना हो गया
तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जितना वैल्यू स्क्वायर रूट का ज्ञात होगा तो उतना गुना त्रिज्या को हम बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब त्रिज्या को 2 गुना करते थे तो क्षेत्रफल 4 गुना होता था, त्रिज्या को 3 गुना करते थे तो क्षेत्रफल 9 गुना होता था। 3 यहाँ पे कैसे प्राप्त होगा? जब 9 का स्क्वायर रूट ज्ञात करेंगे, यानी क्षेत्रफल जितना गुना होगा उसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे 3 प्राप्त होगा। यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 154 का चौगुना जब 616 है, यानी क्षेत्रफल जब चौगुना बढ़ गया तो त्रिज्या 2 गुना बढ़ेगा। 7 का 2 गुना करेंगे तो 14 प्राप्त होगा, यानी वृत्त का त्रिज्या 14 मीटर प्राप्त हो गया। तो हमको वृत्त का व्यास ज्ञात करना है, तो वृत्त का व्यास हो जाएगा 2r, यानी 2 गुणे 14 करेंगे, 14 दूनी 28 मीटर इसका व्यास प्राप्त